हेलो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप इंटीग्रेशन की लास्ट मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये मेथड देखेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद में इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इज द लास्ट मेथड ऑफ टू फॉलोइंग द इंटीग्रेशन। ओके, उससे पहले दो मेथड इंटीग्रेशन की देख चुके हैं। पहली थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और सेकंड मेथड थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और थर्ड जो मेथड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये मेथड उन दोनों में से भी बहुत ईजी है। इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन बाद पार्शियल फ्रैक्शन। इस मेथड का एक एग्जांपल 4 मार्क के लिए आता है। इसमें 3 टाइप है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले देखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को लेकर सपोज f of x and g of x are two polynomials। ये तो पॉलिनोमियल है x की। ओके, f of x and g of x are two polynomials और इस तरह है f of x upon g of x such that f of x upon g of x where g of x is not equal to g of x is not equal to g। ओके, दो पॉलिनोमियल है इसमें f of x और g of x। f of x और g of x ये जो दो पॉलिनोमियल है इसमें से f of x की सपोज f of x की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से इट मींस g of x से छोटी है तो ये जो रहेगा f of x अपॉन g of x इज द रैशनल फंक्शन और रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन इन x। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिग्री ऑफ f of x is less than degree of g of x। डिग्री ऑफ g of x अगर f of x की डिग्री g of x से छोटी होती है, लेस देन होती है, तो ये जो f of x अपॉन g of x रहेगा, f of x अपॉन g of x जो रहेगा, देन f of x अपॉन g of x इज कॉल्ड रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन या फिर इसको रैशनल फंक्शन इन x भी बोल सकते हैं। किसको? f of x अपॉन g of x को। ये पहली कंडीशन। अगर ऐसा नहीं रहा, f of x की डिग्री g of x है, इसमें न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी है या फिर इक्वल है, ऐसा अगर रहा तो उसको रैशनल फंक्शन नहीं मिले, प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं मिले। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, f of x से f of x को g of x से डिवाइड करो। जैसे क्या होता है, नंबर लेते हैं, जैसे 9 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे या फिर 10 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्वेश्चन कितना आ जाएगा, क्वेश्चन आएगा 2, क्योंकि 10 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस 4 2 जा 8 बचा कितना 2। अब ये जो है इस फॉर्म में लिखेंगे क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड। देखो फिर इसको ऐसा लिखेंगे तो प्लस रिमाइंडर कितना आया 2 अपॉन डिवाइडर कितना था 4। अब यहाँ पे देखो ये इसकी डिग्री ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये जो होगा बचेगा ये इसके बाद में ये जो रहेगा ये रहेगा प्रॉपर रैशनल फंक्शन। इट मींस इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन सपोज q ऑफ x आ रहा है, रिमाइंडर सपोज आ रहा है, डिवाइजर है g ऑफ x, तो यहाँ पे रिमाइंडर अपॉन g ऑफ x इज द प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा। देखो फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, f of x and g of x are two polynomials, then f of x and g of x इस तरह है और g of x की वैल्यू 0 नहीं है, ऐसा रहा
तो एफ ऑफ एक्स की डिग्री अगर छोटी होती है जी ऑफ एक्स से तो ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन बन जाएगा, जैसे ये है। अगर ऐसा नहीं होता है, एफ ऑफ एक्स की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है जी ऑफ एक्स से, इसमें डिग्री ऑफ न्यूमेरिकल इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन ये जो रहेगा ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन नहीं रहेगा। इसमें क्या करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद कोसेंट इंटीग्रल पार्ट साइड में, और बचेगा क्या, रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स। जो रिमाइंडर अपॉन जी ऑफ एक्स बचेगा वो रहेगा फिर प्रॉपर रैशनल फंक्शन, जैसे पहले इसमें बताया। अब इसमें तीन टाइप आते हैं सॉल्व करने के। इसमें फ्रैक्शन रहता है, इसलिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही बोली जाती है। देखो तीन मेथड कौन सी है, तो मेथड डिपेंड करेंगे डिनोमिनेटर किस तरह है, कौन से डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में तीन तरह के डिनोमिनेटर आ सकते हैं, अब वन डिनोमिनेटर, सेकंड डिनोमिनेटर, और तीसरा लास्ट में बोलूंगा। पहला ये आ सकता है कि डिनोमिनेटर इज नॉन रिपीटेड, या फिर रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड की पहली मेथड, नॉन रिपीटेड की पहली मेथड, रिपीटेड की सेकंड मेथड, और तीसरी जो आएगी उसके फैक्टर नहीं होते, वो लास्ट में होता है। तो सबसे पहले उसका पहला टाइप है व्हेन डिनोमिनेटर इज एक्सप्रेस एज द, एकदम सिंपल मेथड है। व्हेन पहला टाइप फर्स्ट, पार्शियल फ्रैक्शन में तीन टाइप में से पहला टाइप, व्हेन डिनोमिनेटर एक्सप्रेस as non-repeated linear factor। जब डिनोमिनेटर इस तरह दिए कि डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड मीन्स ऐसे रहते हैं, जैसे 1/x-2 है, x-3 है, तो ये सेम नहीं। रिपीटेड किसको बोलेंगे, 1/, ऐसा रहा x-2 उसका क्यूब, यानी 3 बार आता है x-2 या फिर स्क्वायर बोलेंगे तो 2 टाइम हो जाएगा, तो ये रिपीटेड हो गए। नॉन रिपीटेड इस तरह की ये अलग है, इसको बोलते हैं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब इस मेथड में देखो करना है, पहला अगर इस तरह एक्सप्रेस करेंगे px प्लस q अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फैक्टर, समझो इसके फैक्टर है px प्लस q ऐसे, और इसके फैक्टर इस तरह है x माइनस a और x माइनस b, इस तरह इसके फैक्टर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसको इस तरह एक्सप्रेस करना है, ये अपॉन पहला फैक्टर x माइनस a प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर x माइनस b। अगर तीन रहे तो c अपॉन तीसरा फैक्टर, चौथा रहा तो d अपॉन फोर्थ फैक्टर, इस तरह उसको एक्सप्रेस करना है। जैसे पहला एग्जांपल लेंगे, फैक्टर नहीं होगा तो उसको फैक्टर आपको निकालने पड़ेगा। इसका एग्जांपल लेंगे, पहला एग्जांपल सिंपल मेथड है, 4x अपॉन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन फैक्टर है ट्वाइस x स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्लस x माइनस 1 dx। इस तरह एग्जांपल दिया, इसको सॉल्व करना है। किस तरह सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे कि इसके फैक्टर निकालना पड़ेगा। इसके फैक्टर कैसे निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले तो फैक्टर निकालो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, a की वैल्यू 2 होती है, c की वैल्यू -1 होती है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन -2, एडिशन सब्सट्रैक्शन +1 होना, फैक्टर आपको निकालना आता है। तो ऐसे कौन से दो नंबर रहेंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन -2 और एडिशन सब्सट्रैक्शन +1, 2 -1। इसके फैक्टर क्या होंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 1, ये दोनों में 2x
कॉमन है, तो यहाँ बचा x प्लस 1। इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालो, x प्लस 1। दो फैक्टर आ गए, x प्लस 1 ये फैक्टर हो गया और ट्वाइस x माइनस 1 ये सेकंड फैक्टर हो गया। अब इसकी जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह उसके फैक्टर पुट करो। कई जगह फैक्टर डायरेक्टली दिए जाते हैं, 4x अपॉन फैक्टर क्या है x प्लस 1 इंटू ट्वाइस x माइनस 1 dx। ये हो गए उसके दो फैक्टर। ओके, अब इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कैसे करेंगे? पहली मेथड जो है, ये नॉन रिपीटेड फैक्टर है x प्लस 1 और 2x माइनस 1। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इस तरह करेंगे, देखो बाय पार्शियल फ्रैक्शन लिखना, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से ये जो है 4x अपॉन x प्लस 1 और सेकंड है ट्वाइस x माइनस 1। ओके, इज इक्वल टू दो फैक्टर है तो मैंने कैसे बताया था कि नॉन रिपीटेड है, तो a अपॉन पहला फैक्टर कौन सा है x प्लस 1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर है ट्वाइस x माइनस 1 b अपॉन ट्वाइस x माइनस 1। ओके, अब देखो इसका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इसको इसके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो ये इसको मल्टीप्लाई आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा a इंटू ट्वाइस x माइनस 1 b से इसको मल्टीप्लाई प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा इस तरह x प्लस 1 और ट्वाइस x माइनस 1। ओके, इधर क्या बचेगा 4x अपॉन x प्लस 1 और ट्वाइस x माइनस 1। देखो अब सिंपल क्या करना है, नेक्स्ट एक पहले एग्जांपल के ले रहा है, बाकी हर एग्जांपल में आपको डायरेक्ट करना है किस तरह। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, इधर डिवाइड है इधर मल्टीप्लाइड आ जाएंगे, मल्टीप्लाइड है तो इसके साथ ये कैंसिल हो सकते हैं, इसका मतलब ये दोनों ये कैंसिल हो गए इसके साथ और ये हो गए इसके साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट एग्जांपल में ये करना है कि ये लिखना ही नहीं, सिर्फ इतना ही लिखना 4x इंटू a इंटू ये जो फैक्टर है b इंटू ए फैक्टर। ओके, तो ये हो गया 4x इक्वल टू a इंटू ट्वाइस x माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, इसमें a और b की वैल्यू निकालना है, वो वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। वो वैल्यू पुट करने के बाद जो भी आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे इस एग्जांपल में, इसके जगह, और इस a की जगह a की वैल्यू यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ पे, a की वैल्यू यहाँ पुट की, तो ये जो इंटीग्रेशन रहेगा इसकी ये सिंप्लीफिकेशन रहेगा उसका, और वो इंटीग्रल में पुट करके उसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। देखो अब a की वैल्यू निकालना है तो b को 0 बनाना पड़ेगा। b को कब 0 बना सकते हैं, जब, और वैल्यू पुट करना पड़ेगा x की वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू 0 आने को होना। ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जो यहाँ पे पुट की तो प्लस 1 और ये x कैंसिल होकर 0 बनेगा, तो यहाँ पे x के जगह अगर -1 लिया पुट x इक्वल टू -1, तो ये -1 प्लस 1 0 इंटू b मीन 0, इट मीन यहाँ पे अपने को a की वैल्यू मिल सकती है और बाद में b की वैल्यू। देखो पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करेंगे तो x के जगह 4 इंटू एक्स की वैल्यू है -1 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू -1 x के जगह प्लस b इंटू ये 0 हो गया तो ये 0, तो टोटल टर्म 0 बनेगी, ये हो जाएंगे -4 इज इक्वल टू a इंटू 2 इंटू -1 -2 -1 प्लस 0। ओके, इस तरह a की वैल्यू सिंपली आपको मिल जाएगी। सेकंड -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू -2 -1 -3 -3a, therefore a equal to -4 by -3, therefore a equal to 4 by 3, a मिल गई a की वैल्यू, सिंपल मेथड से मिल जाती है। अब b की वैल्यू निकालना है तो देखो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखो, क्या है इसमें इक्वेशन फर्स्ट है 4x, इसका मतलब a इंटू अगर b की वैल्यू निकालना है, जैसे b की a की वैल्यू निकालनी थी तो b को 0 बनाना है, अब b की वैल्यू निकालना है तो a को 0 बनाना पड़ेगा, तो a को 0 कैसे बनाएंगे, a इंटू यहाँ पे ट्वाइस x माइनस 2। अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, यहाँ पे x इसकी वैल्यू
इसमें से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या पुट करना है, तो x की वैल्यू ये पुट करना है, ध्यान में रखना, ये 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू +1 आने को होना तो डिवाइड में 2 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे, यानी इसका अपोजिट डिनोमिनेटर में 1 अपॉन जो भी होगा। अगर यहाँ पे 2/3 रहता है तो यहाँ पे लेना 3/2, उसका उल्टा। x की वैल्यू यहाँ पे +1/2, यहाँ पे 2 ट्वाइस x है, इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 लेना। 1/2 लेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे 0 इंटू a मीन 0। ओके, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है b की वैल्यू निकालने के लिए, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर b की वैल्यू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये होगा 4 इंटू 1 की x की वैल्यू इज इक्वल टू a 0 बनता है, इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू x की वैल्यू है 1 प्लस 1, ये हो गया 4 इज इक्वल टू 0 और 1 प्लस 1 2, इट मींस 2b, देयरफॉर b इक्वल टू 4/2, 2 2 जा d इक्वल टू 2। अब a और b की वैल्यू लेंगे, ठीक है, a और b की वैल्यू लेके इस इक्वेशन में पुट करो। कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन है ये वाला 4x अपॉन x प्लस 1 और ट्वाइस x माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे a की वैल्यू ये फैक्टर वैसे, यहाँ पे b की वैल्यू ये फैक्टर वैसे, a की वैल्यू है 4/3 अपॉन पहला फैक्टर है x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू अभी निकाली 2 अपॉन सेकंड फैक्टर है ट्वाइस x माइनस 1। अब ये जो है ये अपना इंटीग्रेशन है, इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू निकाली। अब इस इंटीग्रेशन की ये वैल्यू निकालेंगे तो इंटीग्रेशन में पुट करना है, इंटीग्रेशन ये अपना I इक्वल टू, देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन की वैल्यू थी, ये वैल्यू इंटीग्रेशन में पुट करना है 4/3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन ट्वाइस x माइनस 1 dx, ये इंटीग्रेशन की वैल्यू थी और उसकी इक्वल में ये वैल्यू निकाली है सिंप्लीफाइड करके, उसको इंटीग्रेशन में पुट किया। इसके बाद में इन दोनों को सेपरेट इंटीग्रेट करना है, कांस्टेंट बाहर निकालना है। 4/3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 ओके dx प्लस 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, यहाँ पे ट्वाइस x माइनस 1 dx। अब दो सेपरेट इंटीग्रेशन हो गए। यहाँ पे 4/3, अब ये इंटीग्रेशन आपको पता है, अगर इस ब्रैकेट का पावर 1 है तो मैंने क्लास में भी बोला था कि x प्लस 1, अगर उसका पावर 1 है तो उसको लॉग लगेगा, इसका इंटीग्रेशन निकलेगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 2, इसका भी पावर 1 है, इसका मतलब यहाँ पे भी लॉग लगेगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ ट्वाइस x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और x का जो कोएफिशिएंट है 2 वो डिनोमिनेटर में लिखना नहीं भूलना, और 2 और 2 एक कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन 4/3 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस बचा क्या यहाँ पे log मॉड ऑफ ट्वाइस x माइनस 1 प्लस c, ये होगी पहली मेथड। यहाँ पे 2 फैक्टर भी हो सकते हैं, 3 फैक्टर भी हो सकते हैं, 4 फैक्टर भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल कई पर फैक्टर निकालने पड़ेंगे और कई पर फैक्टर ऑलरेडी दिए, अब समझो फैक्टर दिए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा एक एग्जांपल लेंगे, प्लस रो माइनस रो जो भी रहेगा, माइनस कॉमन नहीं निकालना, जैसे 3 फैक्टर दिए x स्क्वायर। सेकंड नंबर का एग्जांपल, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x माइनस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3 dx। अब पहला एग्जांपल भी आपने देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री छोटी थी और डिनोमिनेटर की बड़ी थी, इसलिए प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, इसलिए पहले ले। अब
तीन यहाँ पे तीनों भी फैक्टर दिए हुए, तो फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली बाय पार्शियल फ्रैक्शन। बाय पार्शियल फ्रैक्शन से क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन, पहला फैक्टर है एक्स माइनस 1, दूसरा फैक्टर है एक्स प्लस 2 और तीसरा फैक्टर है एक्स प्लस 3 इज इक्वल, तीन फैक्टर है तो ए अपॉन पहला फैक्टर एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर एक्स प्लस 2, तीसरा फैक्टर प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर है तो एक्स प्लस 3। मैंने बोला था क्या, जिसको जो डिनोमिनेटर नहीं है उसको मल्टीप्लाई देना है, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे क्रॉस से, ये इसको फिर ये इसको, ऐसा नहीं करना। अब क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट यहाँ का न्यूमरेटर लिखना है स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल, ए का जो डिनोमिनेटर है, ए का डिनोमिनेटर कौन सा है, एक्स माइनस 1, ये छोड़ के बाकी जो बचेंगे ए को मल्टीप्लाई, ए इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3। अब b का डिनोमिनेटर जो है वो छोड़ दो, बाकी दोनों से b को मल्टीप्लाई करो, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 और दूसरा है एक्स प्लस 3, तीसरा c को प्लस c का डिनोमिनेटर छोड़ दो, बाकी जो डिनोमिनेटर बचे होंगे उससे उसको मल्टीप्लाई करो, जैसे एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस, ये हो गए तीनों का मल्टीप्लिकेशन। सेम वैसे ही आता है। देयरफॉर अब यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू निकालना है, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, वो यहाँ पे पुट करना है। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए बी और सी को 0 बनाना पड़ेगा। तो बी और सी में कौन सा कॉमन फैक्टर है वो देखना, इन दोनों में भी x माइनस 1 ये कॉमन फैक्टर, तो x माइनस 1 इसको 0 बनाएंगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0, इसको भी 0 बनाएंगे तो सी भी 0। तो यहाँ पे पुट लेंगे, पुट यहाँ पे माइनस 1 है तो x की वैल्यू प्लस पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू प्लस 1। ऐसा अगर किया तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2, x की वैल्यू 1 प्लस 3, ये सब 0 होते हैं, b और c भी 0 होते हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 2 3 इक्वल टू a इंटू, ये हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 into multiplied by 4. Therefore, a equal to, इधर मल्टीप्लाइड इधर आ रही है डिवाइड, इट मींस 3 by 3 into 4, 3 और 3 कैंसिल, a की वैल्यू 1/4 मिल गई, a की वैल्यू मिल गई। अब b की वैल्यू, इसी तरह b की वैल्यू निकालना है। b की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, a और c को 0 बनाना, पुट x इक्वल टू, अब a और c में कॉमन फैक्टर कौन सा है, a और c में कॉमन फैक्टर है प्लस 2, x प्लस 2, x प्लस 2, तो x प्लस 2 है तो x की वैल्यू अगर माइनस 2 ली, माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पुट x इक्वल टू माइनस 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर पुट करना पड़ेगा माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इस इक्वेशन में a की वैल्यू 0 बन जाती है क्योंकि माइनस 2 है, प्लस 2 0, b की वैल्यू, b के जगह a की वैल्यू 0 बन गई प्लस b की जगह क्या आ जाएगा, b इंटू एक्स की वैल्यू माइनस 2, b इंटू माइनस 2 माइनस 1, एक्स प्लस 3, इट मीन्स इंटू माइनस 2 प्लस 3, बाकी a की वैल्यू 0 और c की वैल्यू भी 0 होगी, ये हो गई 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बनता है प्लस 2 इज इक्वल, a वैल्यू 0 है, b इंटू ये हो गया माइनस 2 माइनस 1, इट मीन्स माइनस 3 माइनस 2 इट मीन्स 1, therefore 6 इक्वल टू माइनस 3b, therefore b इक्वल टू 6 डिवाइड बाय माइनस 3 2 जा, b इक्वल टू माइनस 2, ये बन गई b की वैल्यू। अब c की वैल्यू निकालने के लिए a और b को 0 बनाना पड़ेगा, और a और b में कौन सा कॉमन फैक्टर है तो x प्लस 3 है, तो इसलिए पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस 3 है, x प्लस 3 है तो x की वैल्यू माइनस 3 लेनी है, x प्लस 3 है तो यहाँ पे माइनस आना चाहिए, माइनस आएगा तो माइनस 3 प्लस 3 0, यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 3। अगर पुट किए तो देखो a 0 होता है और b भी 0 होता है, क्योंकि इन दोनों में x प्लस 3 कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे पुट करेंगे इक्वेशन में x का स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 3 उसका स्क्वायर प्लस 2, ये जो है प्लस 2, a 0 b 0, a इज इक्वल टू a की 0 b की 0 और बचा c इंटू
c इंटू माइनस थ्री एक्स के जगह माइनस वन, सेकंड माइनस थ्री प्लस टू, जो है 9 प्लस इज इक्वल c इंटू माइनस फोर माइनस थ्री प्लस वन माइनस वन, 11 इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस and 4c, therefore c इक्वल टू 11 बाय 4। ए बी सी तीनों की वैल्यू मिली, ए वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन कौन सा है? एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन तीन फैक्टर है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री, इसके इक्वल में क्या था? ए, ये अपॉन एक्स माइनस वन था, तो दूसरा था बी, बी अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी था, सी अपॉन थर्ड वाला एक्स प्लस टू। अब ए और बी सी की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू 1 बाय 4 यहाँ पे पुट करो 1 बाय 4, बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू है माइनस टू यहाँ पे पुट करो, सी की वैल्यू 11 बाय 4 है। अब ये जो है ये सब अपना ये जो है ये एग्जांपल है अपना इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में ये सब वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पहला है 1 बाय 4 अपॉन एक्स प्लस वन, यहाँ पे एक्स माइनस वन, सेकंड है प्लस माइनस टू अपॉन एक्स प्लस प्लस, तीसरा है 11 बाय 4 अपॉन एक्स प्लस थ्री dx। इंटीग्रेशन की वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें से कांस्टेंट बाहर निकालो 1 बाय 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस वन dx। सबको सेपरेटली इंटीग्रेट करो, प्लस इंटू माइनस माइनस होता, टू कांस्टेंट है बाहर निकाल लो। अब 1 अपॉन एक्स प्लस टू बचे यहाँ पे dx प्लस 11 बाय 4 बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस थ्री dx। ओके, अब इसको सॉल्व करें, सिंपल मेथड लॉग ही लगता है सबका पावर 1 बाय 4 है, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वन माइनस टू, इसका हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस 1 बाय 11 बाय 4 लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस थ्री प्लस सी, हो गया इंटीग्रेशन। ये हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट का पहला। अब जहाँ पे फैक्टर नहीं दिए वहां पे फैक्टर निकालने पड़ेंगे, और जहाँ पे फैक्टर दिए वहां इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, ऐसे कुछ एक दो एग्जांपल आपको सॉल्व करने के लिए देता हूँ, सिंपल वाला आपने वो सॉल्व करना इसी तरह। मैं अपना ये जो टॉपिक है स्टार्ट करूँ। एक एग्जांपल ट्राई करना, i इक्वल टू 12x प्लस थ्री अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 63 dx। इसके फैक्टर निकालना है तो इसके फैक्टर आ जाएंगे, देखो ये जो टर्म है यहाँ पे 6 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 6 और माइनस 63 का, तो इसके फैक्टर जो आएंगे इसके फैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। फैक्टर निकालने के बाद इसको सॉल्व करो। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से। और सेकंड वाला जो मैंने लिया था फर्स्ट लिया था मैंने, तो एक एग्जांपल सॉल्व करके देखो आप। दूसरा वाला इंटीग्रेशन ऑफ 5x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस x, इसके फैक्टर निकालना पड़ेंगे। नेगेटिव रहे तो नेगेटिव, पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव, इसमें से माइनस कॉमन नहीं निकालना है, फैक्टर लगे तो मैं निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ
क्या बचेगा यहाँ पे सॉरी ए और सी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 1, सी की वैल्यू है 4, ए की वैल्यू -1 यानी -4 मल्टीप्लिकेशन लगेगा। एडिशन सब्सट्रैक्शन -3, ऐसे दो नंबर कौन से जिसका मल्टीप्लिकेशन -4 आता है और एडिशन सब्सट्रैक्शन -3 आती है, तो -4 + 1। देखो इसके फैक्टर बता देता हूँ यहाँ पे 4 - 3 4 - 4x प्लस x माइनस x²। इन दोनों में 4 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 1 - x, यहाँ पे बचेंगे दोनों में से x कॉमन निकालो, x - 1 सॉरी 1 - x, यहाँ पे फैक्टर 2, इसमें से 2 एक 1 - x कॉमन, ये एक फैक्टर, और दूसरा है 4 + x, ये हो गए इसके फैक्टर। यहाँ पे लिख देता हूँ 2x अपॉन फैक्टर है 1 - x और दूसरा है 4 + x, ये दो फैक्टर रहेंगे। अब पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब इंटीग्रेशन निकालेंगे 1/1 - x dx, तो इसको लॉग तो लगेगा, इसका इंटीग्रेशन इस तरह रहेगा log ऑफ mod ऑफ 1 - x, लेकिन x का कोएफिशिएंट -1 यहाँ लिखना वो जरूरी है वहां पे। अब पहले इसमें कैसा था कि x पॉजिटिव था इसलिए उसका कोएफिशिएंट प्लस था, और यहाँ पे माइनस है इसलिए x का कोएफिशिएंट नीचे लिखना भूलना नहीं। ओके, ऐसे दो एग्जांपल आप सॉल्व करो इसका, और इसके फैक्टर के लिए मैं नंबर बता देता हूँ कौन से आएंगे। तो नंबर इस तरह आएंगे इसके, एक तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है वो +13 होगा, तो उसके लिए दो नंबर, ये नंबर है एक है 27 और दूसरा आएगा -14। इन दोनों में से सॉल्व करके एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। ये पहला वाला और एक दूसरा वाला एग्जांपल आपने सॉल्व करना है। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी जो है और एग्जांपल इसके लेंगे, ठीक है, थोड़ा टॉपिक डिफरेंट आ जाएगा। ये दो एग्जांपल आप सॉल्व करो, नेक्स्ट जो एग्जांपल रहेंगे सम रहेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।